हमारे साथ एक लिस्ट लेके आए हैं और क्या हो रहा है इनमें ये भी बताएंगे। डिम्पी, शुक्रिया अजय। अगर आप होल्डिंग कंपनीज के हिसाब से देखें तो पहले मोटा मोटी हम यही समझ लेते कि होल्डिंग कंपनीज होती क्या है। जैसे नाम से आप इससे काफ़ी तक क्लियर होंगे, जो होल्ड करके बैठे यानी कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी लेके बैठे। तो जो होल्डिंग कंपनी का उद्देश्य होता है जिसको बनाया जाता है वो एक्चुअली थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए होता है कि जो कंपनियाँ काम कर रही हैं उस पर हम थोड़ा कंट्रोल रखें। तो एक होल्डिंग कंपनी का टिपिकली कॉर्पोरेट जगत के अंदर गठन कर दिया जाता है और ज़्यादातर जो काम करने वाली कंपनी है उसको कुछ हिस्सा उसमें डाल के वो होल्ड कर लेती हैं। ये टिपिकली अपने ही ग्रुप की ज़्यादातर बड़ी कंपनीज में हिस्सेदारी रखती हैं। इसमें दो बड़े हिस्से होते हैं। पहला, एक तो जो ऑपरेशनल होता है, दूसरा जो सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे होता है। ऑपरेशनल कहने का मतलब है तो होल्डिंग कंपनी लेकिन अपना काम भी करती है। फाइनेंशियल का मतलब अपना कोई काम नहीं करती, सिर्फ दूसरों का होल्ड करके यानी कि दूसरों का हिस्सेदारी लेके अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाती है। टिपिकली ये होल्डिंग कंपनियां डिस्काउंट्स पे मिलती हैं। तो मोटा मोटी अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि होल्डिंग कंपनीज एक्चुअली होती क्या है। हमने 4-5 बड़ी होल्डिंग कंपनीज को निकाला है और उसका पैरामीटर्स भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे है वो। अगर आप इस समय अपनी सूची देख पा रहे होंगे तो हमने 506 कंपनी का जो लिस्ट है वो आपके सामने साझा कर रहे हैं, जिसमें बजाज होल्डिंग के पास 11 कंपनीज के पास होल्डिंग है यानी कि हिस्सेदारी है। मैं हिंदी में सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के पास जिन जिन कंपनीज में हिस्सेदारी है वो करीब 4 कंपनी हैं। ऐसी बॉम्बे बर्मा जिसको हम बीबीटीसी कहते हैं उसके अंदर करीब 3 कंपनीज में हिस्सेदारी है। इसी लिस्ट को अगर आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स के पास भी खबर आ जाएगी, तो नंबर आ जाएगा, वहाँ पे भी करीब 12 कंपनीज के अंदर आपकी हिस्सेदारी है। और पिलानी ग्रुप जो टिपिकली सीमेंट की कंपनीज को होल्ड कर रहा है उसके बाद 9 कंपनीज में हिस्सेदारी है। मैं अब आपको एक एक करके, अच्छा एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनकी वैल्यूएशन और हमने मार्केट कैप भी रखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई होल्डिंग कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से पार है। जैसे बजाज होल्डिंग का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और इन सब की अगर माफ़ कीजिए मार्केट कैप 73,000 करोड़ है और इसकी हिस्से की वैल्यू वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ही है। तो कुल मिला के बात सारी ये है कि इन होल्डिंग कंपनीज को छोटा ना समझा जाए, बल्कि इन होल्डिंग कंपनीज को भी आप सीधे तौर पर भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसी ग्रुप के अंदर वो कंपनीज में हिस्सेदारी है, वो सीधा सीधा मैं उसको ना खरीद पाऊँ या कोई और दिक्कत है, तो आप सीधा होल्डिंग कंपनीज में आपकी बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके लिस्ट बताता हूँ। बजाज होल्डिंग की जो सूची आपके सामने आ जाएगी, इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है बजाज फिनसर्व में है, बजाज ऑटोज़ में है। तो यहाँ पे करीब 60% की हिस्सेदारी तो ये मेजोरिटी ये रखता है। अगर आप ये दोनों शेयर्स चलते हुए देखेंगे ना तो आप पक्का से जान लीजिएगा आपकी होल्डिंग कंपनीज का दाम भी बढ़ रहा होगा। और अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो इसके अलावा, इन दोनों कंपनीज के अलावा जहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज में हिस्सेदारी है, जैसे महाराष्ट्र स्कूटर्स में करीब 51%, बजाज इलेक्ट्रिक में करीब 16%, हरकुलस होस्ट में करीब 19%, ये सारी सूची आपके सामने आ रही है। ये कि इनमें भी इनकी हिस्सेदारी है। मैं आप दूसरे ग्रुप पे आता हूँ, गोदरेज इंडस्ट्रीज। टिपिकली गोदरेज इंडस्ट्रीज का जब हम बिजनेस ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमको मिलता नहीं है या अच्छे से पता नहीं लग पाता। लेकिन अगर आप इसको एज अ होल्डिंग कंपनी के तौर पर देखेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर का बिजनेस इस कंपनी को चलाता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का बिजनेस इस कंपनी को चलाता है और गोदरेज एग्रोवेट का बिजनेस इस कंपनी को चलाता है। वेटेज आपकी स्क्रीन पर है, कितना कितना हिस्सेदारी है। और एक ESC नाम की कंपनी, इसमें करीब 2% की हिस्सेदारी है। इसी तरह से टाटा ग्रुप के अंदर एक टाटा इन्वेस्टमेंट नाम की एक होल्डिंग कंपनी है जिसने अलग अलग होल्ड किया हुआ है। आप इसमें देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर्स करीब 4.5% की हिस्सेदारी है, ये सबसे बड़ा। और दूसरा ट्रेंट है जिसमें 4% की हिस्सेदारी है। ये टाटा ग्रुप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब आ रही हैं। अगर आप सीधा सीधा टाटा ग्रुप की कोई एक कंपनी को नहीं खरीद सकते, 2 को नहीं खरीद सकते और आपको लग रहा है कि उनको बंच खरीदना है टाटा का, तो आप चाहें तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स पे आके बैटिंग कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के उसके टारगेट स्टॉप लॉस लेके आप एक बार खरीदारी कर सकते हैं। जिनमें ज़्यादा कंपनीज का स्टेक है और होल्डिंग ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर आगे मिलेगा। आगे तो वित्तीय सलाहकार आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे भी चाहे तो पूछ सकते हैं। राइट। डिम्पी बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि इस समय जो होल्डिंग कंपनीज है ना प्रियंका, वो बहुत डीप डिस्काउंट पे हो गई हैं वर्सेस एसेट्स जो इनके बुक्स के ऊपर वो होल्ड कर रही हैं। और होता यही अक्सर क्या होता है, ये साल में 3-4 ट्रेड होते हैं ऐसे, मतलब ये रेगुलर फिनोमेना है। हर साल मार्केट में 2-3 बार ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी स्टॉक्स बहुत डीप डिस्काउंट पे आ जाते हैं उनके मेन एसेट्स के, तब वहां पे ट्रेड बनता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प और बहुत सारी। क्षितिज, आप